हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप देखो कि हमने क्या किया, आप ऐसे समझो। जैसे आपका ये फ्लूइड फ्लो होता, राइट? ऐसे फ्लूइड्स आपके फ्लो होते हैं, है ना? तो इसमें से हमने क्या किया बेटा कि कोई एक दो लेयर्स लिए हमने। एक पी सपोज कर लिया एंड क्यू सपोज कर लिया। क्या कर लिया? क्यू सपोज कर लिया। आपका एक पी है एंड क्यू, ये आपके दो लेयर्स हैं। ठीक है, ये आपके लेयर्स हैं। और एक लेयर्स का जो एरिया है सपोज कर लिया ए, है ना? इसके बाद क्या हुआ बेटा कि आप ये सपोज करो ये आपकी बॉटम लाइन है, सरफेस है ना? जो इस लेयर का डिस्टेंस है आपका कितना सपोज किया गया बेटा? एक्स। और एक्स के रिस्पेक्ट जो आपका हाइट कंसीडर किया एक्स फॉर्म में, कितनी वेलोसिटी है बेटा? वी है। वी वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्टेंस, है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका ये टॉप लेयर जो है, और बताया भी गया था आपको पहले भी कि जैसे आपका बॉटम सरफेस से जैसे जैसे आप टॉप लेयर रहेंगे तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और टॉप लेयर की वेलोसिटी आपको पता है मैक्सिमम होती है। क्या होती है बेटा? मैक्सिमम। और आपके बॉटम पे वेलोसिटी क्यों होती है बेटा? क्योंकि फर्स्ट लेयर जब यहाँ फ्लो करती है वो स्टिक कर जाती है सरफेस, इसके कारण आपका वेलोसिटी जीरो होता है। राइट? तो ये बातें समझ आए। फिर हमने टॉप लेयर पे आपका x डिस्टेंस है, तो आप टॉप लेयर पे पहुंचोगे तो x प्लस डी एक्स हो जाएगा। राइट? ये आपको समझ आया। फिर इसके रिस्पेक्ट में आप सपोज करिए इसके लिए v वेलोसिटी, तो इसमें कितना वेलोसिटी इंक्रीज होगा? dv हो जाएगा, है ना? फिर उसके बाद प्रूफ समझिए। देखिए कि इन दोनों लेयर के बीच में बिटवीन टू लेयर आपके पास विस्कस फोर्स है। ये क्या आपका विस्कस फोर्स है? ठीक है, इन दोनों लेयर के जस्ट अपोजिट है फ्लो के विस्कस फोर्स है बेटा। अब देखिए ये विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड है बेटा? प्रोपोर्शनल टू एरिया, इस सरफेस के एरिया पे। उसके बाद ये डी वी अपॉन डी एक्स क्या है? क्योंकि एक्स जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी, तो आपको जो ग्रेडियंट मिलेगा डी वी अपॉन डी एक्स है। क्या है? डी वी अपॉन डी एक्स। ये भी विस्कस फोर्स है आपका। विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया और सेकंड इक्वेशन लिया। फिर इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया, दोनों साथ साथ प्रोपोर्शनल है। तो जब जब हमने इसको कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल टू ए है, ये देखिए, और फिर डी वी अपॉन डी एक्स है, फिर यहाँ लिया हमने। फिर उसके बाद जब आपका प्रोपोर्शनल ब्रेक होगा तो एक नेगेटिव ईटा वैल्यू है, ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कस है जो हम पढ़ रहे हैं। राइट? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वो ईटा से रिप्रेजेंट कर देगा ये नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब ये है कि आपका जो विस्कोसिटी लग रहा है वो जस्ट अपोजिट लग रहा है लेयर के बीच में। राइट? तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ईटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। राइट? यहाँ तक आपको समझ में आया? ए डी बी अपॉन डी एस। फिर हमने ईटा निकालना। क्या निकालना बेटा? ईटा। ईटा एज ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो ईटा क्या होगा? एफ अपॉन ए। चेंज हो जाएगा, आप देखिए ये ए आप यहाँ लेते जाओगे तो एफ अपॉन ए हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी बी हो जाएगा। और ये भी आपको पता है कि फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? शियर स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउ को शियर, यहाँ हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया है शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस क्या होता है बेटा? जब पैरेलल फोर्स लगता है प्लेन के तो जस्ट आपको एक शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। आपने मैकेनिकल ऑफ सॉलिड में शियर स्ट्रेस को किसी तरह फ्लूइड में भी समझ सकते हो। तो फोर्स बाय एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? टाउ। टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस डेवलप होता है फ्लूइड में। तो ये आपका प्रूफ समझ में आया। आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर एस आई में इसका यूनिट निकालना चाहते हैं, किसमें? एस आई में,
एस आई में आप निकालना चाहते हो तो आप ये देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, है ना। और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। फिर इनटू आप कर दो, डी एक्स क्या हो जाएगा, मीटर। और वेलोसिटी क्या होगा, मीटर अपॉन सेकेंड, है ना, सेकेंड। तो आप मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर फॉर्म में। तो आपकी जो यूनिट आएगी, यूनिट जो आएगी वो आपको क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। थैंक यू, आपको लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस बच्चों के समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे उनको भी बेनिफिट्स इसका मिल सके। ओके, थैंक यू।